जय गुरुदेव संदेश उज्जैन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कर्मों की सजा लोगों को मिलने वाली है। गलत रास्ते पर जा रहे, भटक रहे, अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे, आगाह करो बचाओ। निजधाम से बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, इस समय के युग पुरुष, पूरे समृद्ध संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 8 नवंबर 2022 प्रातः ग्वालियर में दिए और अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। बाहर से जो सेवा ली जाती है, जैसे सफाई कर दो, भूखों को रोटी खिला दो। अज्ञानता में गलत कर्मों, गलत खान पान की वजह से लोग भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर प्रेत योनि में जाकर तकलीफ पाएंगे। उनको आगाह करो, बचाओ। कर्म अच्छे रहे तो सदगुरु मिल जाते हैं, नहीं तो जीव फंस जाता है। सजा लोगों को मिलने वाली है, उससे लोगों को बचाना है। शाकाहारी का प्रचार करोगे, भटकों को रास्ता बताओगे तो आपके कर्म कटेंगे। वो है बाहरी भक्ति, जो गुरु महाराज ने नाम की कमाई करने के लिए कहा, उस नाम की कमाई करो। वो है आंतरिक भक्ति। विषय वासनाओं की तरफ से मन को हटाओ, भजन में लगो, नहीं तो जीवात्मा फंस जाएगी। बिना दिखावे की भक्ति करनी चाहिए। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? समय पूरा किए बगैर जो मर जाता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु जब होती है तो प्रेत योनि में चला जाता है और बहुत समय तक उसको प्रेत योनि में रहना पड़ता है, क्योंकि कर्मों की सजा सबको मिलती है। तो प्रेतों के कर्म कोई अच्छे तो होते नहीं हैं। वो तो जब भूख लगती है तो लोगों को दबाते हैं, परेशान करते हैं, और जब परेशान करते हैं तो उससे उनका दिल दुखी होता है, तो उनके बुरे ही कर्म बनते हैं। कर्मों की सजा मिलती है। आप ये देखो कि जैसे कोई जेल में बंद हो गया और जेल से जबरदस्ती निकलने की कोशिश किया, या जो रखवाले हैं उन्हीं से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो उसकी सजा और बढ़ जाती है। ऐसे ही इन प्रेतों की भी सजा बढ़ती चली जाती है। बहुत दिनों तक उसमें रहना पड़ता है। उसके बाद जब वहां से छुटकारा होता है, तब वो समय जो उसका जीने का था, कितना समय तक ये जीता, उस योनि में फिर मनुष्य योनि में आकर के उतने समय तक जीता है और फिर कर्मों की उसको सजा मिलती है। अगर कर्म अच्छे रहे तो मनुष्य शरीर मिल गया, सदगुरु मिल गए और रास्ता मिल गया, भजन किया तो निकल भी जाता है, और नहीं तो फंस जाता है। तो लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि हमारे ये कर्म खराब हैं। जबान के स्वाद के लिए देखो जीव हत्या लोग कर डालते हैं, ऐश आराम के लिए जीव हत्या कर डालते हैं। आप ये समझो शरीर को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे को दुख दे देते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से समझो कि पाप बन रहा है। वो कहते हैं कि पाप का घड़ा फूटता है। तो समझने की जरूरत है कि सजा लोगों को मिलने वाली है, उससे लोगों को बचाना है। कहने का मतलब यह है कि प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो शाकाहारी संदेश देने के लिए कहा, सतयुगला ने कहा, आह्वान किया, जो उन्होंने भटके हुए को रास्ता बताने के लिए कहा, उसको करो, उसको करना चाहिए। इससे करने से आपके कर्म कटेंगे।